वैष्णव भी पंचदेव उपासना न करें तो उनकी वैष्णव साधना, उनका वैष्णवत्व पूरा नहीं माना जाता, उनकी साधना में अधूरापन रहता ही है। शैव अगर पंचदेव उपासना न करें, शाक्त न करें, सौर न करें, गाणपत्य संप्रदाय के न करें, तो माना जाता है कि वो साधन कहीं ना कहीं उसमें अपूर्णता है, पूरा नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि पंचदेव उपासना सबको करनी चाहिए, लेकिन वैष्णवों के लिए पंचदेव उपासना अलग है, शैवों के लिए अलग है, सबके लिए अलग है। कैसे? वहां मूल में भगवान गोविंद को भगवान श्याम सुंदर मूल हैं, तो भगवान अंगी हैं, बाकी सब देवता अंग हैं। ये महाराज जी ने कहा। पद्म पुराण में भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि सौराष्ट्र शैवाश्च गाणेशा विष्णव शक्ति पूजका मामेव प्राप्नुवंती है वर्षापह सागरम यथा। ये सौर है ना, जो सूर्य के उपासक हैं, शिव जी के उपासक हैं, गणेश जी के उपासक हैं, ये सारे मुझे पाते हैं। कैसे पाते हैं? जैसे वर्षा का जो जल है बरसते बरसते एक दिन नहरों में जाएगा, फिर नदियों में जाएगा और नदियां पुनश्च समंदर में जा मिलेगी। तो इसी तरह सारी उपासनाएं एक दिन भगवान के पास जाती हैं। एक सीधी प्रत्यक्ष भगवान की उपासना होती है। यहां तक मैं कहता हूं जो कुबेर इत्यादि का पूजन करते हैं, इंद्रादि का जो पूजन होता है, समस्त देवताओं का, शास्त्र में जितने देवता हैं, तो श्री इंद्र जी, श्री कुबेर जी, ये सब क्या है? भगवान के विराट स्वरूप के अंग ही हैं सब, और भगवान अंगी हैं। तो इसीलिए सब प्रकार से सर्व देव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। तो इसीलिए बात यह है, महाराज जी ने यह बात कही। हमारे यहां शास्त्र में इसे पंच ब्रह्मोपासना कहते हैं। पंच ब्रह्म, ये 5 देवता नहीं कहे जाते, ब्रह्म स्वरूप हैं। और विलग विलग तरीके से सब लोग ये उपासनाएं करते हैं, करनी भी चाहिए। पर मूल रूप से जो रस मार्ग में, ज्ञान मार्ग में भगवान, जैसे श्री गणेश जी को कर्ता ब्रह्म माना जाए, भगवान सूर्य को और प्रकाशक ब्रह्म, और मां भगवती को शक्ति के रूप में, और ज्ञान ब्रह्म स्वरूप भगवान महादेव, पर प्रेम ब्रह्म कौन? अंत में पंचम पुरुषार्थ प्रेम ही सबको अभीष्ट है। इसलिए 5 उपासनाएं आपस में मिलती है। अंत में सबको क्या चाहिए? जिस प्रेम के लिए मोक्ष से बहुत आगे बढ़ के, है? सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तिनको राम भगति निज देहि। भगवान उन्हें अपनी भक्ति देते हैं, उन्हें मोक्ष चाहिए ही नहीं, मुक्ति चाहिए ही नहीं। तो एक बात हम आपको कहें, हम बिल्कुल सोच समझ के चलें कि भगवान तो एक ही है। ये जितने 5 स्वरूप दिखते हैं, ये भी एक ही माने जाने चाहिए। शास्त्र में इतने श्लोक हम दिखा देंगे जिनमें भगवान व्यासदेव हर पुराण में ये कहते हैं। जब वो शिव जी के पुराण बताएंगे तो प्रमुखता से शिव जी का वर्णन जरूर करेंगे, लेकिन शिव जी के मुख से ये बिल्कुल साफ, ये जो कहा गया है उसको उद्धृत करेंगे कि जो मुझ में और भगवान श्री हरि में भेद मानता है वो काल सूत्र नरक में गिरता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि सारे पुराण देख लीजिए,